साले को मारा करो उल्टा लटका के नालायक को। जब जब जाया करो जूता लेके जाया। हम इसको ले बड़ा 10 सवेरे 10 शाम को। शराबियों को ये शराबी जूते की भाषा मानेंगे। हम यहाँ गोरखपुर से इतना दूर आए हैं। क्यों? पत्नी खड़े हो जाओ। शराब तुम पियो नालायक, पैसे तुम बिगाड़ो, पत्नी के मारो। साले तुम्हें उल्टा लटका के मिर्ची का धुआं देना चाहिए। क्या करोगे अब? नहीं मारेंगे। पाँव दबाना और इतने दिन मारे उसका हिसाब चुकाओ। बोलो पत्नी को सॉरी। सॉरी। सॉरी शक्तिमान। महाराज जी 2021 में मोला कोरोना हो रही से। आपको कोरोना हो गया था 2021 में? बताइए। यही बता दो, सारे न्यूज वाले आजकल हम ही देख रहे हैं। बता दो। गोली कोरोना का इलाज है मतलब? हाँ, उसमें और है ना कुछ ये करना है, यानी कि तो गोली का नाम क्या है? वही गोली है जो डॉक्टर देते हैं, वो गोली है। तो डॉक्टर तो बहुत सारी गोली देते हैं। तो उसमें ऐसा है गुरुजी कि खाना खाना है, जैसे कि गोली खाया तो पानी पीना है। क्यों? वो आपकी बेटी है। आप ही तो हैं। मुझे अपनी बेटी बना लो। बिल्कुल, आप हमारी बेटी ही हो। बताओ क्या मुझे सेवा आपके करें? साथ रहना है। पिताजी क्या करते हैं आपके? पिताजी तो मर गए। और माँ? मम्मी तो ड्यूटी करती है। अच्छा ठीक है, आप हमारी बेटी ही हो, बहन ही हो। बिल्कुल। मुझे आप अपने घर ले जाओ अपने साथ। हाँ ठीक। परेशान हूँ, मेरा मन बिल्कुल भी शांत नहीं है गुरुजी। फिर भी मेरे घर वाले मुझसे परेशान रहते हैं। क्यों? पता नहीं गुरुजी, मैं तो अच्छा ही करती हूँ। तो विवाह हो गया कि नहीं? नहीं गुरुजी। तो विवाह कर लो आप। गुरुजी शादी का भी मन नहीं है। मैं तो घर वालों से भी यही बोलती थी मैं शादी नहीं करूंगी। फिर क्या करेंगे? बस गुरुजी, मैं जब मेरे परिवार वाले मेरे से यहाँ परेशान है तो मैं अगले परिवार वालों को कैसे खुश रखूंगी गुरुजी? हम देश और विदेश तक कोई बात करना चाहते हैं। अच्छा, विदेश में जाके बात करना है? यही करेंगे। अच्छा। इस धरती पर चक्रव्यूह रच चुका है और उस चक्रव्यूह में कोई फंस गया है। अगर उस चक्रव्यूह से नहीं निकाला गया तो भारत भी इस चक्रव्यूह में फंसेगा। तो कौन सा चक्रव्यूह बताओ? अभी जो जंग चल रहा है नहीं, उसमें हो रहा है ना। बिल्कुल। अगर रूस नहीं रहा तो भारत में नहीं रहेगा। रूस अगर नहीं रहा तो भारत भी नहीं रहेगा। ना, ये बात गलत है। नहीं, रूस रहे ना रहे, अमेरिका रहे ना रहे, भारत रहेगा। नहीं भारत रहेगा, लेकिन अभी तो अमेरिका का ही चल रहा है। क्योंकि भारत ही मूल है। हाँ वो तो है, सबका बाप, विश्व गुरु है। ठीक है, लेकिन फिर भी गुलामी में तो गया था भारत भी। हाँ, गुलाम हुआ था, ये बात सही है। तो वही बात है। ये मैसेज थोड़ा मोदी तक पहुंचा दीजिएगा। अच्छा ठीक है। पहुंच जाएगा। हाँ तो पहुंचा दीजिएगा। अगर हम मिलना चाहते हैं थोड़ा मोदी से। क्या बात करोगे? यही पहेली बुझाएंगे उसके पास। तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। और कुछ लोग मनोरंजन भी करवाते हैं। तब उनके पास और कोई काम नहीं है तुम्हारी पहेलियों की? नहीं, थोड़ा सा 1 घंटा के लिए तो मिल सकते हैं। हाँ, काहे नहीं मिलेंगे? हाँ तो 1 घंटा के लिए हमको मिलना ही चाहिए। देश के राजा को अपनी प्रजा से मिलना ही चाहिए। हाँ तो मिलवा धर्म है दीजिए। राजा का। मिलवा दीजिए। अरे कोई यहाँ थोड़ी रहते हैं। कहते हैं ना, इसने लड़की को देख लिया हमें प्यार हो गया, क्या इसे प्यार कहेंगे? ये वासना है। हाँ, समाज कब सुधरेगा? मैं आपसे ये प्रश्न। अब ये लड़के हैं मैया, ये ना ये लड़का लड़की एक दूसरे के अटैचमेंट को ही प्यार मान लेते हैं। इतना क्या अट्रैक्टिव हो जाता है इंसान जो अपने आप को काबू में नहीं कर सकता? यही तो माया है। जवानी में एक लड़की लड़के की तरफ आकर्षित होती है और लड़का लड़की की तरफ। चूंकि ये जवानी का दोष है। वो जवानी क्या होती है? गर्म होती है। जवानी क्या होती है? अंधी होती है। तो जवानी में एक आकर्षण बढ़ता है, उस आकर्षण को ही लोग प्यार मान लेते हैं, जबकि वह एक वासना है। अभी वो लड़की है एक मेरठ वाली, उसने लव मैरिज की थी और लव मैरिज करके अपने पति को काट पीट के ड्रम में पैक कर दिया। ऊपर से सीमा डाल दी। क्या मतलब हुआ कि लव मैरिज थी तो ये स्थिति क्यों आ गई? क्योंकि वो लव जो है, जिसे आप प्यार कहते हैं, वो प्यार है नहीं, शारीरिक लगाव है।
उसे लोग प्यार मान बैठते हैं। इसमें गलती उनकी है जो प्यार मान बैठे। जी जी चरण में दासी की प्रणाम स्वीकार करे प्रभु। जी हमको बहुत अच्छा हुआ आज, जी बहुत आनंद आया आपके साथ में। अच्छा लगा। शुक्रिया जी शुक्रिया शुक्रिया। शुक्रिया शुक्रिया। बैगन। राधे राधे गुरुजी। जी आपको चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी हम बहुत खुश है जो आप बिहार में आए। अच्छा बहुत ज्यादा खुश है। आपका हम कथा हमें अद्भुत अदंग वही वाला। देखा बचपन में? नहीं ऐसा नहीं दे। नहीं पहले कसम खाओ। इतना समय लिया हमारा फोकट का। जल्दी कसम खाओ। कसम खा के बोलो कि नहीं पीऊंगा। कोशिश करूंगा बोलिए। सुनो, शराब तुम्हारी दुश्मन है कि दोस्त है? दोनों है गुरुजी। कोई काम करते हैं ना तो बस बीमारी आगे आ जाती है, बीमारी आगे आके खड़ी हो जाती है। तो आप चले जाया करो उसके आगे। गुरुजी करने की कोशिश करते क्या हैं। बीमारी है आपको? ये है बीमारी। ये बीमारी है। राधे राधे गुरुजी। जी आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहो। गुरुजी मेरा प्रश्न था कि बोलो। एकादशी का व्रत क्यों रखते हैं? ताकि पेट को रेस्ट मिल जाए। आपकी माँ किसी से बात करती थी, आपको पता था? किससे बात करती थी? तो वो फिर माँ से मिलने लग गए, तो वो घर भी आते थे कभी? हाँ हमेशा आते थे। जब वो घर आते थे तो आपकी माँ से मिलते थे, आप लोग उस समय घर में होते थे? कभी कभी होते थे वरना नहीं होते। नहीं होते। जब होते थे तो आप देखते थे हम लोग धोते कपड़े मतलब मम्मी कुंडी बंद करके चले गए थे धोते कपड़े। अच्छा, पुरुष चरित्रहीन होता है तो कैसा होता है आप सब जानते हैं। और जब स्त्री चरित्रहीन होती है तो ऐसे होती है कि अपने बच्चों की भी वो दुश्मन हो जाती है। स्त्री जब अच्छी होती है तो उसे माँ कहते हैं, और जब वो भटकती है तो वो स्त्री ऐसी हो जाती है जैसी ये है। देखो इतने बड़े बड़े बच्चे हैं, लेकिन वो स्त्री किसी और के साथ रहती है, किसी और से बात करती है, किसी और से कुंडी लगा के मिलती है, और ये सब बच्चे देख रहे हैं। इन बच्चों की माँ जो कर रही है वो प्यार नहीं है, वो केवल वासना है। उसके शरीर की अभी जो इच्छाएं हैं वो ना जाने कितने पुरुषों से पूरी होंगी। कहते हैं अपनी वासनाओं को, अपनी इच्छाओं को कंट्रोल करो और अपने पति और अपनी पत्नी में खुश रहो। कौन सी गाली आप माँ बहन की गाली आप ही देती हो? गुरुजी बता नहीं सकते यहाँ पे। हाँ, इतनी भयंकर देती है। लेकिन गलत बात पे आता है गुरुजी, ऐसे नहीं आता है। कोई गलत बात बोलता है तो आता है। तो आप गाली देती हो सीधा? गुरुजी गुस्से में निकल जाती, कंट्रोल नहीं होता। किसको गाली देती हो? कोई भी हो सामने वाला, बड़ों को नहीं देती। पति को? नहीं। और भाई को? भाई को भी नहीं। बाहर वाला कोई अगर गलत बात। हमें शर्म नहीं आई? कितने साल हो गए शादी की बात कराओ? 3 साल होंगे अभी 14 नवंबर को। 3 साल में ही पति को कुटवा दिया। गलत किया ना बेटा तुमने। ऐसे समझा दो अपने पिता को और अपने चाचा को। बोले ये जो तुम्हारी ताकत हमारे पति को मारने के लिए लग रही है ना, ये दीन दुखी की सेवा में लगाओ, कुछ दीन दुखी को भोजन पानी कराओ। ताकत है। रावण जैसों की लंका जल गई बेटा। ताकत घमंड तो रावण का नहीं चला। तो बोल देना अपने चाचा को और अपने पिता को, जी है ना, कि मेरे पति को सुनो, आपका धर्म है कि आपको पति की तरफ खड़े होके बोलना चाहिए, चाचा मेरे पति की तरफ आंख उठा के मत देख लेना। ये आपका धर्म कहता है। ठीक है। ठीक है। तो आप किसके साथ हो? मायके पक्ष के पति के साथ? उनके साथ। तो पति आपके शराब पीते हैं? नहीं। गलत है। दूसरी जनानी के पास रहते हैं। कितने साल पहले प्यार किया था? 15 साल हो गए गुरुजी। बच्चे हैं? ये सामने बैठे हैं, बच्चा भी नहीं मानता मेरी बात। तो जब आपने अपने माँ बाप की नहीं मानी तो अब बच्चे से क्या उम्मीद करती हो कि वो माने आपकी? नहीं। आपने शादी कर ली थी मनमाने तरीके से, और करी भी तो उससे करी जिसकी ऑलरेडी शादी थी। 3 बेटे हैं उसके। फिर लोगों को तो केवल शोषण करना अच्छा लगता है। आप जैसी लड़कियां ना जाने कितनी उसने सेट करी होगी, कितनों के साथ रहा होगा, उसने तो अपनी मौज करी चला गया। और आप लोगों को जो प्यार का भूत चढ़ जाता है ना,
कि हमारा वाला ऐसा नहीं होगा, तुम्हारी वाला वैसा निकला। मैं बहुत दुखी हूँ गुरुजी, आप बोलो क्या अब तो ये तुम्हारे पाँव में कुल्हाड़ी मारी हो तो कर्म दंड भोगना पड़ता है बेटा। जैसी करनी वैसी भरनी, आज किया कल पाएगा। चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है, ढल जाएगा। अब तुम्हारा भी सूरज ढल रहा है तो तुम रो रही हो। जब तुम्हारी जवानी थी, जब तुमने ना माँ की सुनी, ना बाप की सुनी, ना समाज की सुनी, अब तो ढलता सूरज, तब तो रोगी। पर ये तुम्हारे कर्म दंड है, इसलिए रोना मत, अब बर्दाश्त करो जो है। 28 साल के आदमी से 14 साल की लड़की का ब्याह कर दिया।